एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं गोला और अर्धगोला के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले देखिए जितना भी आकृति था लगभग आपको हम समझा दिए हैं। 1D 2D जितना भी फिगर था हम बता चुके हैं। आज चलिए गोला और अर्धगोला के बारे में समझते हैं। चलिए हम पहले अर्धगोला को लिखते हैं। बना दिए भैया अर्धगोला, उसके बाद पूरा गोला को बताएंगे। पहले आपको अर्धगोला बताते हैं। देखिए ये अर्धगोला का मतलब आधा से समझे ना कि ये क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, ये जो है अर्धगोला है। आपको बताते हैं ये ऊपर क्या है, देखिए वृत्त है। ये क्या है, ऊपर वृत्त है। ठीक है, अब आपको बताते हैं एक वृत्त है और ये कुछ ना कुछ इसका लेंथ है। और जो ये नीचे में जो है ना वो क्या है, व्यास का आधा होगा। क्योंकि जब भी अर्धगोला बनाएंगे तो वो आधा से काटते हैं। अर्धगोला बनाने का मतलब है आधा से, पूरा गोला क्या करते हैं, आधा से काट देते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताते हैं। पहले अर्धगोला समझिए, उसका पूरा गोला को हम बता देंगे। अर्धगोला पहले समझ लीजिए आप। देखिए अर्धगोला कहने का मतलब है एक वृत्त है। इसमें क्या है, एक वृत्त है। कन्फर्म एक वृत्त है। दूसरा क्या है सर जी, आप समझिएगा एक वृत्त तो इसमें है। और देखिए ये जो दूरी है ना, ये जो लंबाई पूरा है इसका, ये क्या है, एक आर है। क्या है, आर है। क्योंकि व्यास तो होगा तो पूरा गोला होगा। व्यास जब भी होगा तो ये पूरा गोला होगा, तब तो ये पूरा व्यास होगा। लेकिन ये आधा है तो भैया ये क्या है, आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब भी भैया त्रिज्या होगा, क्योंकि व्यास जब भी होता है वो डी से स्विच करते हैं। डी बराबर होता है क्या, 2 और आर होता है। 2 आर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 आर होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आर बराबर हो जाएगा d/2। ठीक है, d/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आर है। अब देखिए ऊपर में एक वृत्त है। ऊपर में क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, आपको अब बताते हैं ऊपर में क्या है, वृत्त है। और ये जो लंबाई है पूरा एक क्या है, त्रिज्या है। पूरा एक क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आपको क्या बताए हैं कि जब भी क्षेत्रफल अर्धगोला का क्या है, अर्धगोला तो यही है, तो अर्धगोला आप लिख लीजिए पहले, अर्धगोला। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए हम आपको बोले हैं जब भी क्षेत्रफल का बात करें तो आप लंबाई गुने चौड़ाई ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है इसका लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई तो आर है भैया, तो आर हो गया, आर हो गया, कुछ नहीं। बी का मतलब भैया बेस। अब बताइए गोला को यदि हम ऐसे कर दें, क्या कर दें, ऐसे कर दें, बताइएगा। बोले नीचे में जो होता है वो व्यास होता है। ठीक है, तो ये व्यास है सर जी, तो इसका व्यास का बी जो है ना सर जी, वो क्या है, ये पूरा इसका चौड़ाई समझ लीजिए आप एक और बताइए, ये जो वृत्त है वही तो चौड़ाई होगा। अब बताइए बी होगा ना, जो वो क्या होगा, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है कि नहीं, वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बात बताइएगा। अब देखिए बराबर करिएगा, बराबर। अब बताइए आर है तो आर है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है सर जी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। हम क्या बोले हैं, जब भी आपको किसी का एरिया निकालना होगा तो क्या करिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दीजिएगा। लंबाई तो इसका आर है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बी का मतलब बेस, आइएगा बेस में क्या है सर जी, इसका वृत्त है भैया, इसका बेस में क्या है, वृत्त है। 2 पाई आर। देखिए 12 बोलते हैं, आपके जहन में आ चाहिए इसीलिए हम बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर परिधि होता है आर भैया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको पूर्ण जब भी बोल देना पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको बताते हैं जब भी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो देखिए ये तो पहले क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल। क्योंकि अब जो है पूर्ण का मतलब बोलेगा कि ये तो एरिया लीजिए ही लीजिए, लेकिन जो ये है ना ये भी लीजिए आप, अंदर का जो ये वाला एरिया है ये, वो भी आप ले लीजिए। मतलब ये देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वृत्त है ना, पूरा में वृत्त बना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी एक वृत्त बना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या होगा, एक वृत्त बना होगा, पूरा वृत्त से बना हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप समझ गए, पूर्ण पृष्ठ भी आपको समझा दिए हैं। अब आता है आयतन का बारी। अब देखिए आयतन का बात करते हैं, तो देखिए आप आयतन का यदि बात करिएगा तो इसको हटा देते हैं। आयतन का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है, आयतन का मतलब इसका कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटी क्या होगा। तो आप एक बात सोचिए ना आप सर जी, कि आप बताइए आयतन का बात करते हैं,
यानी कि वॉल्यूम। हमारा बोलते हैं ना कि जब भी आयतन का बात करें, जैसे कि हम बात आपको बताए हैं कि ये क्या है, अर्धगोला है, पता है इसके अंदर चल रहा है नहीं वीडियो, इसके अंदर सर जी क्या रख सकते हैं, इसके अंदर पानी रखे या फिर कोई सा भी मैटर रखे, वो इसके अंदर रख सके, ठीक है, इसके अंदर जब रख सके तो वो क्या हो जाएगा, कितना रख सकते हैं, यही तो वॉल्यूम होता है, यही तो आयतन होता है। कोई दिक्कत है नहीं, इसके पहले भी बता चुके हैं, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। तो आपको बताते हैं इसके अंदर का कैपेसिटी, आपको ये तो पता है कि भैया वो वृत्त है तो वृत्त, इसके आयतन का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। यहां तक कोई दिक्कत, LBH होता है, इतना याद रखिएगा। लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो R लिख दीजिए, इंटू B, ब्रेथ का मतलब क्या बोले हैं, 2 पाई R बोले हैं ना, तो 2 पाई R आप लिख दीजिए ना, 2 पाई R लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यच का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई, कहने का मतलब है ऊंचाई, अब लिख दीजिए। अब देखिए यच क्या है, तो जानते हैं इसके लिए क्या कहता है, जब तली को जो है घटाने के लिए 1/3 से क्या करता है, गुना करना पड़ता है, 1/3 से गुना करना पड़ता है, यानी जो ये हाइट है ना, ये हाइट, जो हाइट आप इसका लीजिएगा तो R तो होगा, लेकिन वो R/3 लिख दीजिए, R बटा क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। रीजन क्या है कि जो ये वॉल्यूम होगा ना, इसके ऊपर आप नहीं रख सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं रख सकते हैं। हम बता रहे हैं ये कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, ये 3 का फैक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम बस आपको याद करने के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं। देखिए जब भी इसका तली ऊपर का बात करें, ऊपर में कभी भी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, जब भी रखेंगे ये नीचे रखेंगे, ठीक है। आपको बताते हैं ये जो भाग है ना सर जी, ये भाग थोड़ा सा सिकुड़ता हुआ जा रहा है, क्या रहा है, थोड़ा सा सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सिकुड़ता जा रहा है, इसलिए 3 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब बताइए ना सर जी, अब बताइए 1 R 2 R 3 R, यानी कि 2 पाई R क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2/3 पाई R क्यूब हो जाएगा इसका आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। देखिए वॉल्यूम आपको एग्जैक्ट चाहिए तो हम एग्जैक्ट बता देंगे, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए तो हम बता दिए कि 3 जो होता है, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे भी कर सकते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं सर जी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में R को गुना कर दीजिए 1/3, तो इसीलिए लिखते हैं ना कि बताइए जब भी इसका कैपेसिटी का बात करते हैं तो बताइए पाई R क्यूब यानी कि क्षेत्रफल, तो इसका आप बताएं। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, जब भी बात करते हैं ना, देखिए आयतन 2 तरीका से आप बनाइए, पहला तो आप ऐसे बना लीजिए, दूसरा क्या करिए ना, देखिए जब भी इसका वॉल्यूम का बात करें तो अंदर का क्षेत्रफल आपको पता होना, क्या करिएगा, देखिए पूरा गोला के लिए बस ऊपर से एक ऐसे दे दीजिए, ठीक है, पूरा गोला के लिए, तो ये वाला जो पूरा हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा। जुटा क्या है सर जी, यानी कि 2 पाई R स्क्वायर तो है ही, अब जुटा क्या है, एक और पूरा जुट गया है, मतलब कहने का है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो पता है क्या हो जाएगा। देखिए ये जो 2 पाई R स्क्वायर लिखे हैं वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका नहीं होता है, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखिए ये जो है 3 पाई R स्क्वायर है कि नहीं है, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझिएगा। देखिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब ये पूरा का बात करते हैं, क्या करते हैं, पूरा का बात करते हैं, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक वृत्त को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए सर जी पूरा गोला का बात करते हैं, तो पूरा गोला में जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप नहीं लिखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा भी नहीं, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा भी नहीं, क्योंकि वक्र का मतलब होता है ऊपर एक उभरा भाग होना चाहिए, तो इसका वक्र तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उभरा हुआ भाग तो है नहीं, उभरा हुआ भाग है तो सिर्फ पैक हो गया है, तो पैक हो गया तो खाली इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का, अब क्या करते हैं, गोला का बात करते हैं। देखिए जब गोला का बात करते हैं तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यदि बात करेंगे तो आप एक बार बताइए, जो अर्धगोला था उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 3 पाई R स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए एगो ये वाला बढ़ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, क्या बढ़ा है, पूरा एक गोला बढ़ गया, पूरा एक आधा गोला बढ़ गया, मतलब कहने का है कि सिर्फ और सिर्फ इसी का तो एरिया बढ़ा होगा ना, क्या बढ़ा, यही ना बढ़ा है, सिर्फ यही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बताइएगा। ये वृत्त तो पहले से है ऑलरेडी, इसी में आकर ये बड़ा हो गया है, तो वृत्त क्या दोनों वृत्त से जुटेगा, नहीं जुटेगा, अलग अलग करेंगे तब, यानी कहने का है सिर्फ ये एरिया यानी कि वृत्त का एरिया जुटा होगा, यानी वृत्त का एरिया जोड़ दीजिएगा पाई R स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, यही होगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब ये सिर्फ वृत्त का एरिया जुटा है, ये क्या जुटा है, वृत्त का एरिया के अकॉर्डिंग जुटा है, इसलिए
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका आयतन का बात करते हैं तो आयतन तो यही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा देखिए, जब इसका कैपेसिटी सब कुछ जब डबल हो गया तो ये कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 की जगह 4 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4/3। देखिए आयतन का बात करते हैं, देखिए उसका आयतन, अर्धगोला का जो आयतन लिखे थे वो क्या लिखे थे सर जी, वो आयतन जो लिखे थे क्या लिखे थे पता है, 2/3 पाई आर क्यूब लिखे थे। अब बताइए जब अर्धगोला है तो ये पूरा गोला हो गया, जब पूरा गोला हो गया तो बताइए 2 गुना हो जाएगा, यानी गुने 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका कैपेसिटी डबल हो गया, कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जब डबल बन गया डबल कैपेसिटी बस हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, भैया आयतन यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए सर जी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।